Continue with chapter number 9 journal proper. In this video we are going to discuss another topic of this chapter, that is adjustment entries. So क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मीनिंग पढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज का क्या मतलब है। जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो उस दिन जाके हमें पता लगता है कि कोई खर्चा था हमने देना था नहीं दिया, वो अभी भी पेंडिंग है, या कुछ इनकम है वो हमें मिलनी चाहिए थी बट अभी तक हमें नहीं मिली। तो वो सब कुछ हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमने 14 प्रिंसिपल पढ़ा है, उसमें एक प्रिंसिपल था मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में बोला जाता था कि एक साल के खर्चे आपने उसी साल दिखाने हैं, उस साल की इनकम आपने उसी साल दिखानी है, आप कोई भी खर्चा पास्ट का नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने जर्नल एंट्रीज में सीखा, बट स्टिल हम एक बार यहाँ दोबारा से डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। From the following information, pass necessary journal entry in the journal proper. You have to pass the journal entry. The very first is prepaid insurance rupees 1200. प्रीपेड इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक एसेट होता है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस का खर्चा टाइम से पहले ही दे दिया। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। सो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसी बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है तो हम इसको फ्यूचर में वापस भी ले सकते हैं। बीइंग इंश्योरेंस प्रीपेड, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज विद रुपीज 1200 ऑन द डेबिट एंड 1200 ऑन द क्रेडिट। सेकेंड इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1500, कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया है। कमीशन जो होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है अगर हमें एडवांस में मिल जाए। सो कंपनी की एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम उसका क्रेडिट बैलेंस करते हैं, और कमीशन जो है हमें अभी मिलना नहीं था, हमें एडवांस में मिल गया है, सो इसकी एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। मॉडर्न के अकॉर्डिंगली जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस with rupees 1500 on the debit and 1500 on the credit. Third entry is interest, provide interest on capital 700. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 700 रुपीज़। सो जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है उसके लिए खर्चा होता है, तो खर्चे के ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है, सभी खर्चों को हम डेबिट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब इंटरेस्ट मिलता है तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड with rupees 700 on the debit and 700 on the credit. Next is interest accrued on investments 400. इंटरेस्ट accrued है, accrued का मतलब होता है आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, अभी तक आपको नहीं मिला बट मिल जाएगा, जब हमने अर्न कर लिया है तो हमें मिलेगा भी तो ज़रूर। सो accrued इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है? एसेट। जब एक न्यू एसेट बनती है तो मॉडर्न के अकॉर्डिंगली उसका डेबिट बैलेंस होता है, और इंटरेस्ट हमारा इनकम का सोर्स है, नॉमिनल का रूल लगा, क्रेडिट कर दिया। बीइंग इंटरेस्ट accrued with rupees 400 on the debit and 400 on the credit. Next is डेप्रीशिएट फर्नीचर 800, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करनी है। डेप्रीशिएशन हमारे लिए खर्चा है, सो खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल। जब डेप्रीशिएट होगा फर्नीचर तो फर्नीचर एक एसेट है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है, जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बीइंग डेप्रीशिएट फर्नीचर with rupees 800 on the debit and 800 on the credit. Last entry is provide interest on loan at the rate 8% on 15,000. इंटरेस्ट ऑन लोन आपने देना है 15,000 के ऊपर 8% देना है, दिया नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए खर्चा है, खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अभी ये पेंडिंग है, ड्यू है,
देना है नहीं दिया, खर्चा देना था नहीं दिया, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग। सो ये हमारे बन गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। चाहे आप ड्यू वर्ड यूज कर ले, चाहे आप आउटस्टैंडिंग कर ले, एक ही बात है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू 15,000 के ऊपर 8%, ये आपके पास आ जाएगा 1200। सो ये सिंपल जर्नल एंट्रीज थी जो हमने जर्नल वाले चैप्टर में भी डिस्कस की, कुछ अलग इसमें नहीं था। लास्ट में हम टोटल करते हैं। सो टोटल अगर डेबिट में देखें तो 1200 प्लस 1500 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 1200, ये आपके पास आ जाएगा 5800। सिमिलरली क्रेडिट में भी आ जाएगा 5800। सो दिस वाज अबाउट एडजस्टमेंट एंट्रीज दैट इज सिमिलर टू जर्नल। So we have discussed about adjustment entry of chapter journal proper, that is question number 6th.